नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या पाव पे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने लेखक और उनकी रचनाओं का पार्ट 2 देखा था और आज के पार्ट 3 में हम आधुनिक काल यानी गद्य काल की प्रमुख रचनाओं तथा उनके लेखक के नामों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि 100 से ऊपर हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली है रेणुका। ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। अगला है हुंकार। यह रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। कुरुक्षेत्र, यह भी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। उर्वशी, यह भी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। रश्मि रथी, यह भी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। रसवंती, यह भी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। हारे को हरिनाम, यह भी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। परशुराम की प्रतीक्षा, यह भी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। नील कुसुम, यह रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। बापू, यह भी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं आंगन के पार द्वार। यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी की रचना है। ठीक है दोस्तों, महावृक्ष के नीचे, यह किसकी रचना है दोस्तों? यह भी सच्चिदानंद हरि हीरानंद वात्स्यायन जी की रचना है। ठीक है दोस्तों, अज्ञेय भी ने कहा, अज्ञेय बोल देते हैं शॉर्टकट में। भग्न दूत, यह भी इन्हीं की रचना है, अज्ञेय जी की। कितनी नावों में कितनी बार, तो यह भी अज्ञेय जी की रचना है। रक्त चंदन, यह नरेंद्र शर्मा जी की रचना है। ठीक है दोस्तों, अगला है कनुप्रिया। यह धर्मवीर भारती जी की रचना है। अंधा युग, यह किसकी रचना है? यह धर्मवीर भारती जी की रचना है। ठंडा लोहा, यह भी धर्मवीर भारती जी की रचना है। ठेले पर हिमालय, यह भी धर्मवीर भारती जी की रचना है। अब अगला है चित्तौड़ की चिता। यह राम कुमार वर्मा जी की रचना है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग बस देखते चलिए, रिवाइज हो जाएगा अपने आप। अंजलि, यह किसकी रचना है? राम कुमार वर्मा जी की रचना है। अभिशाप, यह राम कुमार वर्मा जी की रचना है। निशीथ, यह राम कुमार वर्मा जी की रचना है। जौहर, यह भी राम कुमार वर्मा जी की रचना है। हिमकिरीटनी, यह माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। हिम तरंगिनी, यह माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। माता, माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। साहित्य देवता, यह माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। कृष्णार्जुन युद्ध, यह भी माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। ठीक है। जलियांवाला बाग, यह सुभद्रा कुमार चौहान जी की रचना है। ठीक है दोस्तों, यह कहीं ना कहीं एग्जाम में आई हुई है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसे पढ़ लेंगे तो कहीं से क्वेश्चन भागने वाला नहीं है, इसी में से आएगा सारा। ठीक है। त्रिधारा, यह भी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। ठीक है। मुकुल, यह भी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। बिखरे मोती, यह भी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। सीधे सीधे चित्र, यह भी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। मेरा नया बचपन, यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। झांसी की रानी, यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। ठीक है। अगला देखते हैं मधुशाला, यह हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। ठीक है। मधुबाला भी हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। मधु कलश, यह हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। तेरा हार, यह हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। ठीक है। निशा निमंत्रण, यह भी हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, यह किसकी रचना है? यह भी हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। ठीक है। सतरंगे पंखों वाली, यह किसकी रचना है? नागार्जुन जी की। अगला देखते हैं फूल नहीं रंग बोलते हैं, यह किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है। सूर्य, यह किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है। उस जनपद का कवि हूँ, यह किसकी रचना है? त्रिलोचन जी की। धरती, यह किसकी रचना है? त्रिलोचन जी की।
उम्मीद का दूसरा नाम ये किसकी है? अशोक वाजपेयी। समय के पास समय, अशोक वाजपेयी। वीक्षा, अशोक वाजपेयी। ठीक है, अगला देखते हैं। कभी कभार, यह किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी। फिलहाल, यह किसकी रचना है? ये भी अशोक वाजपेयी। त्रिधारा किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान। बिखरे मोती, सुभद्रा कुमारी चौहान। अनामिका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, परिमल, यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अप्सरा, यह भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। निरूपमा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। चिदम्बरा, सुभद्रा नंदन पंत जी की रचना है। रश्मिबंधन, यह भी सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत गीत, श्रीधर पाठक जी की रचना है। वनाष्टक, श्रीधर पाठक जी की रचना है। राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल जी की रचना है। कोहरे में युद्ध, शिव प्रसाद सिंह जी की रचना है। अंधकूप शिव, ये शिव प्रसाद सिंह जी की रचना है। पदावली, विद्यापीठ जी की रचना है। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रेम सागर, यह लल्लू लाल जी की रचना है। बैताल पचीसी, यह लल्लू लाल जी की रचना है। गेहूं बनाम गुलाब, यह किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। लाल तारा, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। तुम चंदन हम पानी, यह किसकी रचना है? विद्या निवास मिश्र जी की रचना है। मेरा देश वापस लाओ, यह किसकी रचना है? यह भी विद्या निवास मिश्र जी की रचना है। ठीक है, अगला देखते हैं। सतमी के बच्चे, यह किसकी रचना है? राहुल संकृत्यायन। ठीक है, वोल्गा में से गंगा, राहुल संकृत्यायन जी की रचना है। मेरी तिब्बत यात्रा, यह भी इन्हीं की रचना है। मेरी लद्दाख यात्रा, यह भी इन्हीं की रचना है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ठीक है दोस्तों, कुछ इसमें से रिपीट हो रहे हैं, वो रिपीट हुए हैं इसलिए रिपीट हो गए। ठीक है, रश्मि रथी, यह रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। धूप और धुआं, यह रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। रेती के फूल, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ठीक है, गीतांजलि, रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचना है। गोरा, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचना है। चित्रा भी, ये भी टैगोर जी की रचना है। विसर्जन, यह भी टैगोर जी की रचना है। राजऋषि, यह टैगोर जी की रचना है। अपरचिता, यह किसकी रचना है? अपरचिता पोस्ट मास्टर, यह किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना है। यह भी काबुली वाला, रविन्द्रनाथ टैगोर। बहुत बड़ा सवाल है, मोहन राकेश। अंधेरे बंद कमरे, यह मोहन राकेश जी की रचना है। ठीक है, कांपता हुआ दरिया, मोहन राकेश जी की रचना है। रश्मि, महादेवी वर्मा जी की रचना है। नीरजा, महादेवी वर्मा। दीपशिखा, महादेवी वर्मा। यामा, महादेवी वर्मा। आधुनिक कवि, महादेवी वर्मा। ठीक है, अतीत के चलचित्र, महादेवी वर्मा। हिम किरीटनी, माखनलाल चतुर्वेदी। हिम तरंगिणी, माखनलाल चतुर्वेदी। साकेत, मैथिली शरण गुप्त। यशोधरा, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, जयद्रथ वध, मैथिली शरण गुप्त। पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी। अखरावट, मलिक मोहम्मद जायसी। आखिरी कलाम, मलिक मोहम्मद जायसी। नरसिंह मायरा, मीराबाई। गीत गोविंद की टीका, मीराबाई। ठलुआ क्लब, बाबू गुलाब राय। अगला देखते हैं। फिर निराश क्यों, यह बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय। मेरी असफलता, यह भी बाबू गुलाब राय। मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। मोर गए गुलफाम, यह फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। मंगलसूत्र, मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। नमक का दरोगा, यह मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। ठीक है दोस्तों,
बड़े घर की बेटी मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। बूढ़ी काकी यह मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। करबला मुंशी प्रेमचंद। संग्राम मुंशी प्रेमचंद। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद। पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद। पूस की रात मुंशी प्रेमचंद। शतरंज की के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद। ठीक है। कफन मुंशी प्रेमचंद। मानसरोवर मुंशी प्रेमचंद। परमाल रासो जगनीक जी की रचना है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। ठीक है। अगला देते हैं सुजान सागर, यह धनानंद जी की रचना है। विरह लीला धनानंद जी की रचना है। इश्क लता धनानंद जी की रचना है। जमीन पर रखी है केदारनाथ सिंह की रचना है। यहाँ से देखो केदारनाथ सिंह जी की रचना है ये। ठीक है। सुकवि संकीर्तन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ऋतु तरंगिनी महावीर प्रसाद द्विवेदी। रघुवंश यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। रश्मिमांसा रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। ठीक है। अगला देखते हैं 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। चिंतामणि यह किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। कागज ते कैनवास अमृता प्रीतम जी की रचना है। कोरे कागज अमृता प्रीतम जी की रचना है। पिंजर अमृता प्रीतम। अमृत और विष अमृत लाल नागर। ठीक है। अगला प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की रचना है। वैदेही बनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय। पारिजात अयोध्या सिंह उपाध्याय। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। अंधेर नगरी यह भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। मुद्रा राक्षस का अनुवाद यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। ठीक है। और कौन सा है? प्रेम माधुरी यह भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। लखनऊ की यात्रा यह भी भारतेंदु जी की रचना है। ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। नील देवी यह भी इन्हीं की रचना है। फूलों का गुच्छा यह भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। ठीक है। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है यह भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। आकाश द्वीप जयशंकर प्रसाद जी की रचना है ये। आंधी ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इंद्रजाल यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। प्रतिध्वनि यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। कंकाल यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगला देखते हैं तितली यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इरावती यह भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अजात शत्रु यह भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। चंद्रगुप्त यह भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। स्कंदर गुप्त यह भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ध्रुव स्वामिनी यह भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और कामायनी यह भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। एक घूंट यह भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। कामना यह भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। आंसू यह भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। झरना यह भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। लहर यह भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। कानन कुसुम यह भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और ठेले पर हिमालय यह धर्मवीर भारती जी की रचना है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी की रचना है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती जी की रचना है। सूरज का सातवां घोड़ा यह धर्मवीर भारती जी की रचना है। और इंस्टॉलमेंट यह भगवती चरण वर्मा जी की रचना है। वो दुनिया यह भगवती चरण वर्मा जी की रचना है। दोस्तों यह था कुछ इम्पोर्टेंट लेखक और उनकी रचनाओं का। आज टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबा लीजिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पे बने रहिए हमारे साथ। और इस तरह के कंटेंट आपको मिलते रहते हैं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। टेक केयर। हैव अ गुड डे।